मार्केट में 3 हॉट न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। पहली, फाइनेंस मिनिस्टर को क्या बदलने की प्रक्रिया चल रही है? यस, मीडिया में कुछ ऐसे ही खबरें चल रही है। मोस्ट फेवरेट शक्तिकांत दास बाबू को, जो आरबीआई के प्रीवियस गवर्नर थे, उनको लाने की बात चल रही है। और टीम में पीयूष गोयल, राघव चड्ढा का नाम भी सुनने को मिल रहा है। तो ये न्यूज़ अगर आ रही है मार्केट में, तो अंदर ही अंदर मार्केट इस बात की उम्मीद लगा रहा है कि शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटाया जाए। क्योंकि देखिए, पिछली बार शक्तिकांत दास बाबू को हटाया गया आरबीआई के गवर्नर से, दूसरे को लाया गया और कुछ अहम फैसले कराए गए। तो मैडम जो अभी है, मैडम के कार्यकाल को बहुत वक्त हो गया है और उनके कार्यकाल में सिर्फ शेयर बाज़ार के लिए नेगेटिव डिसीजन लिए गए। चाहे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म को बढ़ाना, एसटीटी को बढ़ाना, तो रोल बैक करना इतना आसान नहीं होता। सरकार की इज्जत की बात होती है यहाँ। तो सरकार को ये तो पता ही है कि मार्केट चाहता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटाया जाए या बहुत कम किया जाए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जाए। पर मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रोल बैक होने के मतलब या तो हटाया जाएगा पूरी तरह या 5% पे इसको रखा जाएगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि विदेशी बिकवाली काफ़ी कम देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं विदेशी को डर भी लग रहा है, अगर ऐसा होता तो इंडियन मार्केट बहुत जोर स्पाइक कर सकती है और ऐसे में क्या होगा, उनके शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई है तो वो ट्रैप हो सकते हैं। खैर, पहली न्यूज। दूसरी न्यूज क्या है भाई? सीज फायर ब्रेक हो गया। बीती रात अमेरिकन हमले ईरान के ऊपर किए गए। सेम मामला है, हॉर्मुज को लेकर मैटर है और उसी मामले में कुछ हमलेबाजी कई देर तक हुई है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई नहीं करी है, कहता है कि दोबारा हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। इसको देखते हुए वीकेंड क्रूड का फ्यूचर थोड़ा सा ऊपर है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइप नहीं है इस न्यूज़ का। अगर होता तो डाउ का फ्यूचर वीकेंड वाला क्रैश हो जाता और क्रूड का फ्यूचर बहुत ऊपर चला जाता। अब ये 2 न्यूज़। सबसे ज़्यादा आप पूछेंगे भाई सर तीसरी न्यूज़ आप कह रहे थे, तीसरी न्यूज़ क्या है? तो भाई तीसरी न्यूज़ है एनिमल थ्योरी। क्या है? एनिमल थ्योरी है। एनिमल थ्योरी के अनुसार अगर कोई भी गिरावट आती है तो अपॉर्चुनिटी को तलाशना चाहिए सोम और मंगलवार को। बस इतना ही कहने के लिए मैं अभी आया हूँ। लेवल आपने अगर जानने हैं तो एक बार फिर से मैं लेवल मंडे का बता देता हूँ। मार्केट कहाँ ओपन होगी मुझे ठीक से नहीं पता है, खैर। और अगर ये क्रूड वाला मामला कुछ गड़बड़ाता है, क्रूड अगर स्पाइक करता है तो एविएशन, ऑटो सेक्टर धड़ाम से गिरेंगे, मेटल गिरेंगे, बैंकिंग भी गिरेंगे। तो इनको सपोर्ट करने के लिए कौन आएगा? एफएमसीजी आएगा, फार्मा आएगा, पावर आएगा, डिफेंस आएगा। तो यही चलता रहता है खेल। अब लेवल की अगर बात करते हैं तो भाई बहुत सिंपल सी बात रहेगी कि कैंडल तो ख़राब बंद हुई है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ऊपर में आपको ध्यान रखना है, जो सुप्रीम लेवल था 190 वाला, वो इम्पॉर्टेंट है और उसके ऊपर निकलेगा तो 261 है। पहले अगर मार्केट गिर जाए किसी कारण से तो आप 900 पे सपोर्ट तलाशिए, दूसरा सपोर्ट आप 900 के बाद 817 और फाइनल सपोर्ट आपको 785 पे मिलने वाला है। ऐसे में टेक्निकली लेवल पे फोकस करें और सतर्क होके प्लानिंग करें, हड़बड़ी ना करें। न्यूज़ को और आने दीजिए, कल अभी बाकी है, कल का दिन देखते हैं क्या होता है। 11-12 जुलाई मुंबई का सेमिनार ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। एस्ट्रो कंसल्टेशन के लिए भी मैं मुंबई में रहने वाला हूँ। 9681300300 पे कॉल करके जान सकते हो जानकारियाँ। जय माँ काली।